बैक टू द साइंस किड्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ डू वी ब्रीथ। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जो कंफ्यूज है, उसे जानना है कि ब्रीथ कैसे लेते हैं। इतना तो पता है कि नाक से लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जब नॉस्ट्रिल से हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं, तो लंग्स तक कैसे पहुंचता है, क्या फंक्शन होता है। तो आज हम उन्हीं सब फंक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरे देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग ब्रेथ लेते हैं तो नेसल कैविटी के द्वारा वो जाता है। देखिए, सबसे पहले नेसल कैविटी, सांस लेते हैं हम लोग, नाक से जाता है, फिर उसके बाद वो फायरिंग्स में जाता है। ये फायरिंग्स सीधे इसके नीचे ही होते हैं, ठीक है। फायरिंग्स में जाता है, फिर फायरिंग्स जो है स्प्लिट होता है इसोफेगस और लैरिंग्स में। ये देखिए, ये है लैरिंग्स ठीक उसके नीचे होता है। और ये जो लैरिंग्स का काम क्या होता है कि साउंड जो निकलता है, ठीक है, साउंड, इसे हम थायराइड कार्टिलेज भी कहते हैं। और ये सभी लोग में देखने को मिलता है, लेकिन इसका एक और नाम है एडम एप्पल, जो कि मेल्स में ज़्यादा देखने को पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। देखिए हम एक और साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक। जैसे वो नीचे जाता है, देख पा रहे होंगे ये जो सी रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, इससे हम ट्रैकिया कहते हैं। जब वो डायरेक्ट वो ट्रैकिया में पहुंचता है, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। और ये ट्रैकिया सी सेप्ट रिंग कार्टिलेज की जैसा होता है। ये आप अपने गले को जब आप ऊपर करोगे तो आप इसको हैंड से भी अनुभव कर सकते हो, छू सकते हो, ये आपको दिखेगा, ठीक है। ट्रैकिया के बाद वो स्मॉल टो ट्यूब में वो बट जाता है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई ये लंग्स में जाता है, जिससे हम सांस लेते हैं। क्लियर है बात। ये है लेफ्ट लंग्स और ये है राइट लंग्स। ब्रोंकाई को जब हम जूम करेंगे तो उसमें हम एलोविली देखते हैं, ठीक है। ये एलोविली काम करता है ब्लड को सर्कुलेट करने में। उसमें एक ब्लड सर्कुलेटिंग होता है, ब्लड कैपिलर होता है, जो कि ब्लड को सर्कुलेट करता है। ऑक्सीजन ब्लड में भेजा जाता है, दिल तक जाता है और फिर पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, ठीक है। अब ये लंग्स के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जब ये लंग्स को किस चीज़ से कवर किया जाता है, यस, रिब केज। ये लंग्स जो होते हैं चेस्ट कैविटी में होते हैं और ये घेरी हुए रहते हैं, ठीक है, कि रिब केज से घेरा हुआ रहता है, जिसको वो प्रोटेक्ट करता है। और डायफ्राम, ये जो देख पा रहे हैं, ये है डायफ्राम। डायफ्राम चेस्ट कैविटी के आधार प्रदान करती है। अब जैसे ही जब वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचता है, ये देखिए फर्स्ट फिगर में क्या बताया गया है कि जैसे ही एयर ड्रॉन, जब हम लोग सांस लिए, ठीक है, सांस लिए, हम नोज से लिए, लेरिंग्स में गया, ट्रैकिया से जाके दो स्मॉलर ट्यूब में बटा, जिससे हम ब्रोंकी कहते हैं, और ब्रोंकी लंग्स में पहुंचा जब हम सांस लेते हैं। जैसे वो सांस अंदर जाएगा, तो डायफ्राम का नीचे की ओर जाता है। ये डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर चल जाता है और तब उसकी जो चेस्ट कैविटी होती है वो बढ़ जाती है, जिससे कि लंग्स फूलने लगता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो लंग्स फूलने लगता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा तो उसकी जो चेस्ट कैविटी है वो उसका बढ़ जाता है, बहुत स्पेस हो जाता है, जिससे कि लंग्स फूल जाता है। और जब वही लंग्स, जब हम लोग अब सांस को बाहर निकालने वाले रहते हैं, जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो डायफ्राम जो होता है ऊपर की ओर हो जाता है। ये देखिए, ये ऊपर की ओर हो जाता है, जिससे कि दबाव पड़ते ही लंग्स जो है वो बाहर की ओर निकलने लगता है। जो वायु जो होता है लंग्स के बाहर की ओर निकलने लगता है। क्लियर है। इससे हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स। ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम।
कैसे हम सांस को लेते हैं और कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जिस प्रक्रिया से हम सांस अंदर लेते हैं उसी प्रक्रिया से सांस भी बाहर जाती है। ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू।